ये जो रात बीती है पूरी रात ड्रामा चला है, हंगामा हुआ है और पानी की बोतलों से मार पिटाई की गई है। वीडियो सामने आया है और मैं बात कर रहा हूं आपसे दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर के। कल तो मेयर मिल गया था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो दिल्ली में अभी तक नहीं हो पाया है, लगातार बवाल जारी है। आगे मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। तकरीबन 3 महीने पहले दिल्ली में चुनाव हुआ था एमसीडी का और आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत की जीत मिली थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी काफ़ी नुकसान में गई थी। लगातार 15 सालों से यानी 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज थी, लेकिन केजरीवाल का जादू ऐसा चला कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते रहे कि वे लोग ही अपनी पार्टी से यानी बीजेपी से मेयर बनाएंगे, तो केजरीवाल ने कहा देखो भैया, हमारे पास नंबर ज़्यादा है, मेयर तो हमारी पार्टी का बनेगा। इसके बाद पूरा मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कल 22 फरवरी 2023। और कल ही जब चुनाव हुआ तो पता चला शैली ओबराय के रूप में दिल्ली को नया मेयर मिल गया है। और शैली ओबराय जो है आम आदमी पार्टी से आती हैं, पटेल नगर पूर्व सीट से काउंसलर हैं यानी पार्षद हैं। लेकिन अब साहब बवाल हो रहा है, बवाल अभी भी जारी है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी यानी अस्थाई समिति में कितने सदस्य बीजेपी के होंगे, कितने सदस्य आम आदमी पार्टी के होंगे। टोटल 6 सीटें हैं स्टैंडिंग कमेटी में और माना जा रहा है कि 3 पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर लेगी, वहीं 2 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। अब 1 सीट का सारा खेल बचा हुआ है और इसी को लेकर के लगातार बवाल चल रहा है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, ये ट्वीट करते हैं इस वीडियो में भाजपा की मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता माइक तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं देखिए पुनीत कुमार सिंह ट्वीट करते हैं मेयर चुनाव में ईडी सीबीआई काम ना आई तो लात घूंसों से करो पिटाई। निगर प्रवीण ट्वीट करती हैं ये दिल्ली एमसीडी भवन का वीडियो है, जनता ने इन्हें बोतल फेंकने और गुंडागर्दी करने के लिए चुनकर भेजा है क्या? आप मेयर शैली ओबराय ने आरोप लगाया कि भाजपा पार्षदों ने उन पर हमला किया है। सोचिए, एक महिला को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे बीजेपी के नेता और यही नरेंद्र मोदी जी, यही जेपी नड्डा साहब जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हो रहा है हाउस में, सदन में क्या हो रहा है? बवाल हो रहा है, बोतल से मारा जा रहा है, लात घूंसे चल रहे हैं। जनता ने इसीलिए आपको पार्षद बनाया था क्या? बड़ा सवाल है। वहीं श्याम मीरा सिंह ट्वीट करते हैं जिस तरह भाजपा एमसीडी चुनाव हारने के बाद भी सत्ता हस्तांतरण नहीं कर रही, जिस तरह मेयर के चुनाव में महीनों की देरी हुई, ऐसा खुला नंगापन भारत में कभी नहीं हुआ। ये बताता है कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा कितनी हद तक गिर सकती है। जनमत इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, ये देशद्रोही लोग हैं। अब आप सोचिए किस तरीके का कमेंट लगातार आ रहा है। और अब वही शैली ओबराय की ताजपोशी भी हो गई है, उन्हें मेयर चुन भी लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ऐसा लगता है कहर टूट गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है क्या कुछ किया जाए। हिंदुस्तान लिखता है दिल्ली एमसीडी इलेक्शन लाइव अपडेट्स, सदन के बाद सड़क पर लड़ाई, जासूसी कांड को लेकर के बीजेपी का हल्ला बोल है। आगे लिखता है हिंदुस्तान दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित किया गया है। एमसीडी की कार्रवाई को कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। सदन में जबरदस्त हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। एमसीडी में अभी तक अस्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं हो सका है। मेयर उपमेयर के चुनाव के बाद ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि अस्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में इस कदर हंगामा बरपेगा। रात भर एमसीडी में रह रहकर कार्रवाई स्थगित होती रही और हंगामा बरपता रहा। गुरुवार की सुबह तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की महिला पार्षदों की सदन के अंदर भिड़ंत भी शुरू हो गई और इसका वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रात के 12 बजे तक पूरा बवाल चलता रहा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा, लेकिन
चुनाव नहीं कराने दिया जा रहा है। जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है उससे ही लग रहा है हंगामा जिस तरीके से चल रहा है ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसी के हिसाब से होगा, क्योंकि जो दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर दोनों चुन लिए गए हैं और दोनों आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। तो सवाल यही उठता है कि हाउस में यानी सदन में जिस तरीके से ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, चाहे किसी पार्टी के लोग हों, क्या जनता ने इसीलिए इन लोगों को चुन करके भेजा था? ये लोग जाएंगे वहाँ पर गुंडागर्दी करेंगे, वहाँ पर बोतल फेंककर मारेंगे और जो सदन की सीट होती है बैठने वाली तो उस पर ये लोग सो जाते हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम विधायक भी वहाँ पर मौजूद थे, चाहे सौरभ भारद्वाज हों, चाहे संजय सिंह हों, चाहे इसके अलावा जो है कुलदीप कुमार हों, तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वे लोग कल सदन में मौजूद थे और पूरा बवाल लगातार चलता रहा देर रात तक। फिलहाल सदन को स्थगित कर दिया गया है और अब यही उम्मीद की जा रही है, जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं वे लोग यही कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पहले चाहती थी कि मेयर उनका बन जाए, हालांकि मेयर उनका नहीं बन पाया। वे लोग चाहते हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी है तो उसमें अस्थाई समिति में जो है भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहे और केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वे नहीं चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कहीं कब्जा रहे, दबदबा रहे और जब उन्हें फ्री हैंड मिल जाएगा तभी वे दिल्ली को चमका पाएंगे, दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या अस्थाई समिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जगह मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए? अगर केजरीवाल के हाथ में सब कुछ हो जाता है, अस्थाई समिति भी हो जाती है, मेयर तो हो ही गया है, यानी एमसीडी केजरीवाल के हाथ में है, तो क्या दिल्ली का भला केजरीवाल कर पाएंगे या फिर नहीं? आपके जहन में अगर कोई राय है और अगर आप पूरी खबर को लेकर के कुछ सोचते हैं तो सारी चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।